अगले दिन सुबह जानवी जल्दी उठी। आज उसका प्रोफेसर बालकृष्ण से ट्रेनिंग का पहला दिन था। जानवी जल्दी जल्दी तैयार हुई और ड्राइवर ने उसे चित्रकला केंद्र ड्रॉप कर दिया। चित्रकला केंद्र एक एंटीक शॉप थी जिसे प्रोफेसर बालकृष्ण चलाया करते थे। शॉप में अलग अलग तरह के सिरेमिक्स पेंटिंग्स और एंटीक पीसेस रखे हुए थे। आज के दिन तुम्हें सिखाने के लिए और काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, प्रोफेसर बालकृष्ण ने जानवी से कहा। आज इस शुभ दिन पर उन्होंने एक खास गेस्ट को इनवाइट किया था जिनका नाम था पारितोष जैन। जानवी से ये कहकर प्रोफेसर बालकृष्ण एक यूनिक सी चेयर पर बैठ गए जो देखने में तो बहुत पुरानी लग रही थी, पर उस पर इतनी सफाई से नक्काशी की गई थी कि वो किसी राजा महाराजा के जमाने की कुर्सी लग रही थी। जानवी शॉप के अंदर बैठी प्रोफेसर के बुलाने का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से एक अनाउंसमेंट के थ्रू जानवी का नाम बुलाया गया। मिस जानवी, आपकी ट्रेनिंग का समय शुरू हो गया है, आप अंदर आ जाइए। जानवी ने अंदर जाकर ऑफिशियल अपने गुरु बालकृष्ण और उनके साथ प्रोफेसर पारितोष जैन के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। प्रोफेसर ने अपनी जेब से एक एनवेलप निकाला और उसे जानवी को दिया। जानवी थोड़ा चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर बालकृष्ण ने उसे एज अ ट्रेनर एक्सेप्ट कर लिया था और साथ ही उसे एक लिफाफा भी दिया। उसने प्रोफेसर बालकृष्ण से कहा, थैंक यू गुरुजी। ये कहते हुए उसने लिफाफे को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लिया और उसे बैग में रख लिया और अपने बैग से उसने दूसरा लिफाफा निकाला और उसे बहुत ही सम्मान के साथ उसे प्रोफेसर को देने लगी। ये लिफाफा उसे ऋषभ ने जानवी को स्टोर जाने से पहले दिया था जिसमें 5 लाख रुपए रखे थे। प्रोफेसर बालकृष्ण ने उस लिफाफे को देखा और उसे लेने से मना करते हुए जानवी से कहा, मैंने तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें अपना स्टूडेंट चुना है। बेटा, कला हमारे लिए भगवान का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जो हमारे साथ जन्म से लेकर मौत तक हमारे साथ ही रहती है। मेरे परिवार में कोई भी मेरी इस कला को पसंद नहीं करता। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसे तुम्हें सौंप सकता हूँ। जानवी ने गिल्ट भरी नजरों से प्रोफेसर पारितोष की ओर देखा। वो चाहती थी कि वो उसकी हेल्प करे। प्रोफेसर पारितोष ने मुस्कुराते हुए उस लिफाफे को जानवी से लिया और उसे प्रोफेसर बालकृष्ण के हाथों में सौंपते हुए कहा, मुझे पता है कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप गुरु दक्षिणा समझकर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जानवी आपसे ये कला सीखेगी और भविष्य में इससे और भी ज्यादा पैसे कमाएगी। प्रोफेसर बालकृष्ण ज्यादा विरोध नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उस लिफाफे में से कुछ ही पैसे निकालकर स्वीकार कर लिए और बाकी जानवी को वापस लौटा दिए। इसके बाद जानवी ने भी उनकी बात का मान रखा और सीखना शुरू किया। प्रोफेसर बालकृष्ण ने उसे सिखाते हुए शुरुआती तौर पर समझाया, जानवी बेटा, प्राचीन सिरेमिक रेस्टोरेशन टेक्निक एक बहुत ही खास तरह का आर्ट है जिसमें मॉडलिंग, मूर्तिकला, रंग, कैलीग्राफी, पेंटिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग सब कुछ होता है। टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब के ऊपर है आपकी इन्हें करने, इनमें जान डालने की कला, जिसमें कलाकार की नजर और हाथों की कारीगरी का कमाल होता है। बस यही तो एक कलाकार को करना होता है। जानवी प्रोफेसर बालकृष्ण की बातें गौर से सुन रही थी। उसके पास बेसिक नॉलेज थी और वो सीखने में भी तेज थी। जानवी पेंटिंग्स को रिन्यू करने में हमेशा से अपने दादाजी को ही फॉलो करती आ रही थी। वो खासकर पेंटिंग करने में और पेंटिंग की डिट्टो कॉपी बनाने में एक्सपर्ट थी। किसी भी पेंटिंग में जान डालने में उसका कोई जवाब ही नहीं था। यही कारण था कि प्रोफेसर बालकृष्ण ने खुद उसे अपनी स्टूडेंट के रूप में चुना, क्योंकि उन्हें भी जानवी का पेंटिंग्स करने का तरीका बहुत ही अलग और अच्छा लगा था। जानवी को एंशिएंट सिरेमिक्स रेस्टोरिंग की बेसिक स्टेप सिखाकर उन्होंने उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा और वो नीचे अपने रेगुलर कस्टमर्स से मिलने और एक टी ब्रेक के लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। जानवी एक पुरानी एंशिएंट पीस को क्लीन कर उस पर प्रैक्टिस कर रही थी। तभी स्टोर का एक क्लर्क उसे बुलाने आया और उसने जानवी से कहा, प्रोफेसर ने आपको नीचे बुलाया है। जानवी जैसे रिन्यू करने का काम कर रही थी उसे वहीं रोका, अपने हाथों को साफ किया और नीचे चली गई। जानवी को आता देखकर प्रोफेसर बालकृष्ण ने उससे कहा, यहाँ आओ बेटा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे लायक
एक बहुत ही बढ़िया काम आया है। जानवी से ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में एक प्राचीन समय के एक स्नेक के पैटर्न की बोतल पकड़े हुए स्टोर में आए गेस्ट की तरफ इशारा करते हुए जानवी से कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इसके जरिए सिखाऊंगा कि सिरेमिक पेंटिंग्स को रिन्यू कैसे करते हैं। जानवी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जल्दी जल्दी उस स्नेक के डिजाइन के बोतल को देखने के लिए आगे बढ़ी। पीछे से देखने पर उस आदमी की कद काठी, रंग, बाल और उसकी आवाज काफी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने जैसे ही प्रोफेसर के सामने बैठे उस गेस्ट को सामने देखा, वो कुछ पल के लिए पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि उसके सामने राहुल वर्मा बैठा हुआ था। उसने चौंकते हुए थोड़ा जोर से बोला, मिस्टर वर्मा, आप यहाँ क्यों और कैसे? जानवी को देखकर मिस्टर वर्मा भी थोड़ा शॉक में था। मिस्टर वर्मा प्रोफेसर से बात करते करते कुछ पल के लिए खामोश हो गए। कुछ पल रुकते हुए उसने जानवी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए उससे पूछा, आप यहाँ प्रोफेसर बालकृष्ण के स्टोर में क्यों हैं? जहाँ तक कि मुझे याद है कि आप पहले किसी कलाकार स्टोर में काम किया करती थी ना, है ना? प्रोफेसर बालकृष्ण सर मेरे ट्रेनर, मेरे गुरुजी हैं। आज से ही मैंने यहाँ इनसे सिरेमिक्स पेंटिंग्स को सीखना स्टार्ट किया है, जानवी ने मिस्टर वर्मा से कहा। जानवी की बातें सुनकर राहुल वर्मा और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया और उसने जानवी से कहा, कुछ समय पहले ही मैंने प्रोफेसर से मेरे ट्रेनर, मेरे गुरु बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने उसे सिखाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने आपको अपना स्टूडेंट बना लिया और आपको सिखाने के लिए मान गए। ये बहुत बड़ी बात है मिस जानवी। प्रोफेसर बालकृष्ण ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और धीरे से मिस्टर राहुल से कहा, जानवी को अपना स्टूडेंट बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जब मैंने पहली बार इसे देखा था ना, तो मैंने इसे और इसकी पेंटिंग को देखते ही इसके अंदर का टैलेंट भांप लिया था। इतनी कम उम्र में पेंटिंग्स में नई जान डालना इनक्रेडिबल है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और बस उसी वक्त मैंने इसे अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में तय कर लिया था। प्रोफेसर की बातें सुनकर मिस्टर राहुल ने अपने होठ सिकोड़कर उनसे कहा, ठीक है प्रोफेसर, ये आपका डिसीजन है एंड आई अप्रिशिएट इट। जानवी बेटा यहाँ आओ और इस स्नेक पैटर्न की बोतल को देखो। प्रोफेसर बालकृष्ण ने जानवी से कहा, ठीक है। प्रोफेसर ने ये कहते हुए उसे अपने हाथों में सफेद दस्ताने पहने ध्यान से मिस्टर वर्मा के हाथ से उस स्नेक पैटर्न की बोतल को ले लिया और उसे काउंटर पर रख दिया। उसने मैग्नीफाइंग ऑप्टिकल को उठाया और बड़े ही गौर से उसे देखने लगी। उसने रिसर्च करते हुए कहा, ये स्नेक पैटर्न वाली इस बोतल का आकार काफी डिफरेंट है और इसका रंग बहुत सुंदर है। काफी पुरानी होने के बावजूद इसकी चमक अभी भी बरकरार है। इस पर बने स्नेक को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। स्नेक के बोतल पर उकेरे डिजाइन को दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे इनमें अभी भी जान हो। इससे साफ दिखता है कि जिसने भी इस स्नेक को इस बोतल पर बनाया है वो बहुत ही एक्सपर्ट और मंझे हुए आर्टिस्ट थे। बोतल के नीचे गौर से देखते हुए कुछ पल रुकते हुए उसने फिर कहा, मैंने जहां तक स्टडी की है, इस पर लिखी स्क्रिप्ट प्राचीन भारतीय सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रही है। बोतल के नीचे लिखी डेट से मालूम लगता है ये बहुत ही प्राचीन और बहुत नेचुरल भी है। हालांकि मैंने अभी हाल ही में प्राचीन पोर्सिलेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। फिलहाल मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, लेकिन पैटर्न और ग्लेज के रंग को देखकर हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल एंशिएंट पीस है। जानवी की बातें सुनकर प्रोफेसर बालकृष्ण की आंखें चमक गईं। उन्होंने जानवी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसे थम्स अप देते हुए कहा, देखो ये है मेरी स्टूडेंट, मेरी ट्रेनर। मैं आज अपने पहले दिन की ट्रेनिंग में ही गुरु बनने में सफल रहा। जानवी ने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर सर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? शायद मैंने नॉनसेंस टाइप की बातें कर दी। मिस्टर राहुल ने प्रोफेसर बालकृष्ण की तरफ देखकर कहा, स्नेक पैटर्न बॉटल को आज ही एक एंशिएंट स्टोर से खरीदा है, पर इस बॉटल के मुंह पर एक क्रैक है, इसीलिए मैं इसे यहाँ आपके पास रिपेयर करने के लिए ले आया। तभी जानवी को उस एंशिएंट पेंटिंग की याद आ गई जो उसने मिस्टर वर्मा के लिए रिस्टोर की थी। उस वक्त उसने उस पेंटिंग को रिन्यू करके उसे कार की डिक्की में रख दिया था। उसने सोचा मिस्टर वर्मा अभी यही है, मैं उनको ये पेंटिंग अभी ही दे देती हूँ।
इससे मैं उनसे कहीं और मिलने से बच भी जाऊंगी। वैसे ही ऋषभ आजकल मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव सा हो गया है। ये सोचते हुए वो उठ खड़ी हुई और तुरंत मिस्टर वर्मा से बोली, मैं आपको बाहर तक छोड़कर आती हूँ। राहुल ने अपनी ठंडी भौहों और आंखों को नरम किया, जानवी की ओर देखा और कहा, ठीक है। दोनों एक के बाद एक बाहर चले गए। जानवी कार के पीछे गई, कार की चाबी ली और डिग्गी खोली। नीचे झुकते हुए उसने उस पेंटिंग का एक पैक किया हुआ स्क्रोल उठाया और उसे मिस्टर वर्मा को सौंप दिया। मिस्टर वर्मा ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां गलती से जानवी की उंगलियों से टच हो गईं। जानवी की उंगलियां अचानक से बिल्कुल सुन्न हो गईं। ऐसा लगा कि उसे एक अजीब सा करंट लग गया हो। एक पल के लिए उसके होश ही उड़ गए और वो अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़ी रह गई। वहीं मिस्टर वर्मा प्यार भरी आंखों से जानवी को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आप चाह कर भी किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपकी उस फीलिंग को, आपके अंदर छिपे प्यार को देख ना पाए, पर कई बार और लोग आसानी से समझ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर रोड के किनारे स्मोकिंग कर रहे ऋषभ का ड्राइवर ये सब देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और जल्दी से उसने एक फोटो ले ली और उसे ऋषभ को भेज दिया। जब ऋषभ को ऑनलाइन मैसेज पर वो फोटो मिली तो उस वक्त वो अपने ऑफिस में अपनी केबिन पर बैठा हुआ था और कोई जरूरी डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा था। मैसेज का नोटिफिकेशन टोन सुनकर उसने फोन उठाया और उस पर क्लिक किया। फोटो पर नजर डालने पर उसका चेहरा हैरानी से भर गया और उसने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए, बिना किसी परेशानी के चुप रहा। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था। अपना फोन नीचे रखकर उसने उस डॉक्यूमेंट को दोबारा उठाया जिसे उसने अभी नहीं पढ़ा था और उसे देखना जारी रखा। उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ लेने के बाद उसने उस पर अपने साइन किए और उसे वहीं रख दिया जहां वो था और सामने बैठे क्लाइंट से जाने के लिए कहा। क्लाइंट्स के जाते ही ऋषभ ने अचानक गुस्से से अपना हाथ उठाया और टेबल पर रखे सभी डॉक्यूमेंट्स जमीन पर धकेल दिए। जानवी को दोबारा से उस राहुल के साथ देखकर अब ऋषभ का अगला कदम क्या होगा? क्या वाकई में राहुल की वजह से ऋषभ और जानवी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स।